गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे हमारा नया चैप्टर डाटा फाइल हैंडलिंग। सबसे पहली बात है कि फाइल होती क्या है। अ फाइल इज़ ए बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड इन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और थंब ड्राइव। कुछ भी बाइट जो हमारी हार्ड डिस्क या थंब ड्राइव के ऊपर स्टोर होते हैं उसे हम फाइल बोलते हैं। अब बात उठती है कि हमें फाइल हैंडलिंग जो है वो जो है पाइथन के अंदर वो किसको बोला जाता है। The process of reading or writing data in file through Python program is called data file handling और simple file handling। कि Python का प्रोग्राम लिख के और हम कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल क्रिएट कर दें जिसमें डाटा स्टोर हो जाए, या हम कोई फाइल ऑलरेडी पड़ी है उसको हम रीड कर लें, तो दैट इज़ कॉल्ड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब फाइल हैंडलिंग हमने करनी क्यों है? वाई फाइल हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड। फाइल हैंडलिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि देखिए, जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें प्रोग्राम में जो इनपुट मांगता है यूज़र, तो उसको हम इनपुट देते हैं और प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन उसी प्रोग्राम को हम दोबारा जब रन करते हैं तो वो फिर दोबारा हमसे इनपुट मांगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो डाटा हम लोग इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होता है। अब इसी चीज़ को अगर आप रियल लाइफ पे अप्लाई करके देखो तो रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखोगे कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को या किसी कहीं भी जाते हैं जहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, वहाँ पे तो जो डाटा है उसका वो ऑलरेडी स्टोर होता है। तो हम तो जितने प्रोग्राम बना रहे थे उसमें डाटा स्टोर ही नहीं हो रहा था। इसलिए हमें ये पाइथन में ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपना एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि यूज़र जो डाटा एंटर करेगा आप उसे स्टोर कर पाओ अपने कंप्यूटर के ऊपर, और उसी को आप रीड भी कर पाओ। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग, कि जो यूज़र द्वारा इनपुट किया डाटा है वो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर हो जाए और उसे बार बार ना मांगना पड़े, और उसके बाद उसको अगर हमने बाद में रीड करके प्रोसेस करना है तो हम प्रोसेस कर सकें। सो वाई फाइल हैंडलिंग रिक्वायर्ड टू स्टोर और राइट डाटा इनपुट बाय यूज़र इनटू अ फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस एंड लेटर ऑन रीड दैट डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। तो पहले उसको यूज़र से लेके उसको स्टोर करना है और बाद में उसको यूज़ करना है, रीड करके उसको यूज़ करना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स की। पाइथन हमें दो तरह की फाइल्स को हैंडल करने की फैसिलिटी देता है। पहली है टेक्स्ट फाइल और दूसरी बात है फाइल है बाइनरी फाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं। टेक्स्ट फाइल क्या है? अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स डाटा इन ASCII कोड और यूनिकोड कैरेक्टर्स विच एवर इज द डिफ़ॉल्ट फॉर योर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। कि जो हमारा टेक्स्ट फाइल अगर हम बनवाते हैं तो उसमें जो डाटा स्टोर होगा वो ASCII कोड में या यूनिकोड के ऊपर स्टोर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो है उसके अंदर हमारे जो पाइथन का प्लेटफॉर्म किसको सपोर्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो पॉइंट है, ईच फाइल टर्मिनेटेड बाय स्पेशल करेक्टर दैट इज EOL विच इज़ बैकस्लैश न्यू लाइन करेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरी रिटर्न एंड न्यू लाइन करेक्टर्स। कि टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे पास जो भी फाइल स्टोर होता है, जो भी फाइल हमारी स्टोर होती है उसमें हर लाइन का जो एंड है वो एक स्पेशल करेक्टर दैट इज़ EOL, जिसे हम लोग एंड ऑफ लाइन बोलते हैं, जिसे _n से जो स्टोर होगा या फिर _r और n के कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टोर होगा। ये डिपेंड करेगा पाइथन का कौन सा वर्जन है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी फाइल का एंड है, फाइल के अंदर जो लाइन का एंड है वो स्पेशल करेक्टर के साथ स्टोर होता है। तीसरी जो बात है, रीडिंग और राइटिंग जो डाटा है जो हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर वो स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इंटरनल ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। इसके अंदर पाइथन इंटरनल ट्रांसलेशन करती है कि जो डाटा आएगा उसको वो यूनिकोड में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर ही उसको फाइल में स्टोर करेगा। जब आप रीड करोगे तो वो फिर वो यूनिकोड वहाँ से रीड होकर फिर आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में आएंगे, तभी आप वहाँ से रीड करोगे। तो इस प्रोसेस के कारण ये थोड़ी स्लो होती है, रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस। तीसरी जो बात है, अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिक सिर्फ डाटा स्टोर करना हो, सिर्फ डिजिट्स ही स्टोर करने हो, तो ये क्या करता है कि ये उसमें ज़रा मेमोरी हमारी कंज्यूम करता है। ज़रा मेमोरी क्यों कंज्यूम करता है? कि देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे 245 3 डिजिट का नंबर है, अगर ये टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर होगा तो इसके लिए 2 अलग स्टोर होगा, ठीक है, और 2 अलग बाइट कंज्यूम करेगा, 4 अलग बाइट स्टोर करेगा और जो है 5 अलग बाइट स्टोर करेगा। इस तरह से अगर मान लो 5 डिजिट का नंबर है या 7 डिजिट का नंबर है तो हर डिजिट के लिए 1 बाइट लगेगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसी चीज़ को बाइनरी फाइल में स्टोर करोगे तो वो अलग अलग डिजिट की फॉर्म में नहीं स्टोर करेगा, वो इस पूरे को एक नंबर मानेगा और जो इसका फॉर्मेट है
जैसे इंट या फ्लोट या डबल उसी में उसको स्टोर कर देगा, तो उसमें वो कम बाइट लगेंगे, इसलिए ये टेक्स्ट फाइल जो है हमारी वो ज़्यादा बाइनरी फाइल के कंपेरेटिवली ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। अब हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं। बाइनरी फाइल के अंदर कोई भी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होती है, कोई भी आस्की कोड या यूनिकोड के अंदर नहीं स्टोर होती, ये तो उसी फॉर्मेट में जो फाइल में स्टोर हो जाती है जिस फॉर्मेट में ये रैम में मतलब कि मेमोरी में अपीयर होती है। ठीक है। दूसरी जो बात है, इसके अंदर कोई भी डीलिमिटेड कैरेक्टर लाइक EOL जिसे लाइन का एंड मार्क किया जाता है वो यूज़ नहीं होता। तीसरी जो बात है, इसके रीडिंग और राइटिंग जो है वो बाइनरी फाइल में फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशन प्रोसेस होनी नहीं, ना ही कोई इनकोडिंग स्कीम जैसे आस्की कोड या यूनिकोड यूज़ होने हैं, इसलिए ये फास्ट होती है। चौथी जो बात है, इसमें बाइनरी फाइल जो है वो लेस स्टोरेज लेती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग न्यूमेरिक डाटा स्टोर करोगे सिंपल, तो इसमें कोई कन्वर्शन नहीं होगी। अगर न्यूमेरिक डाटा मान लो एक अमाउंट है 29,25,3300, तो इस तरह से अगर ये 6-7 डिजिट का एक नंबर है तो इसके लिए हर एक डिजिट के लिए एक बाइट नहीं स्टोर होगा, वो इस पूरे को एक नंबर मानेगा और जो इसकी डाटा टाइप है उसकी फॉर्म में जो कम बाइट लगते हैं, जैसे इंट को 4 बाइट लगते हैं, इस तरह से वो 4 बाइट में उसको स्टोर करेगा, चाहे वो नंबर 10 डिजिट का क्यों ना हो। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। अब बात करते हैं कि फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमें स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं, फाइल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है पाइथन में। फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको फाइल के अंदर डाटा लिखना या उसे रीड करना आना चाहिए। उसके बाद आप जब डाटा रीड या राइट करते हो तो उसके लिए आपको कोई लॉजिक बनाना है। लॉजिक मान लो कि उसको हम बोलते हैं प्रोसेस दी फाइल की, उसके लिए आपको लॉजिक बनाना है, जैसे लूप लगाना है या इफ एल्स लगाना है, वो आपको लगाना आना चाहिए। फिर लास्ट स्टेप होता है क्लोज दी फाइल। अब इन्हीं स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे ये कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप है ओपन दी फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक ओपन फंक्शन होता है। ओपन फंक्शन क्या काम करता है कि ये जो फाइल हम देंगे उसको ही ओपन करेगा। इसके 2 सिंटेक्स हैं, आप ओपन लिखो और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसका फाइल का नाम लिख दो, या फिर आप ओपन लिखो, यहाँ पे फाइल का नाम लिख दो, साथ में मोड बता दो। ये मोड क्या होता है और ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं अभी आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए बेटा, फाइल ऑब्जेक्ट एक तरह से हमारा एक आइडेंटिफायर है, वैलिड आइडेंटिफायर, यानी कि वेरिएबल होता है जो हमारा लिंक को स्टोर करता है, जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम से हमारे स्टोरेज डिवाइस के साथ लिंक बना होता है फाइल को में डाटा लिखने के लिए, राइट करने के लिए, उसको बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ओपन फंक्शन यूज़ करते हो तो ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट नाम का जो है हमें लिंक प्रोवाइड करता है, जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। सो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? ओपन फंक्शन returns a link after opening a file. A file object is a valid identifier which serves as a link to a file store on it. कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से वेरिएबल है जो एज ए लिंक सर्व करता है, जो कंप्यूटर के ऊपर हमारी फाइल स्टोर हुई होती है। अब ये मोड क्या है बेटा? ये मोड बताते हैं कि फाइल हमने किस पर्पज़ के लिए खोली है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं हमारे पाइथन के अंदर, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है आर मोड, जिसको हम बोलते हैं रीड मोड। अगर हम यहाँ पे मोड लिखेंगे आर, इसका मतलब है कि हमने फाइल जो है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है हमने उसको रीड करने के लिए जो है ओपन किया है। और अगर आप आर मोड में फाइल ओपन करो और फाइल अगर ऑलरेडी ना बनी हो तो आपको एरर आएगी। और ये डिफ़ॉल्ट मोड भी होता है कि अगर हम लोग फाइल ओपन करते समय कोई मोड ना बताएं तो वो उसको पाइथन जो उसको रीड मोड ही समझती है कि ये रीड मोड में फाइल ओपन होती है। सो आर मोड क्या काम करता है? यूज टू रीड एन एग्जिस्टिंग फाइल। इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट देन पाइथन रेज एन इनपुट आउटपुट एरर। द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज रीड मोड। If programmer does not provide file opening mode in open function, then Python opens it in read mode as it is a default mode. तो ये रीड मोड होता है हमारा। उसके बाद दूसरा मोड है राइट मोड, डब्ल्यू मोड जिसको बोलते हैं। इसका क्या काम होता है कि इसने फाइल के अंदर डाटा हमारा फाइल जब हम खोलेंगे तो हम ये पाइथन को बताते हैं कि इसमें हम डाटा लिखने जा रहे हैं फाइल के अंदर। यूज टू राइट डाटा इन ए फाइल। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो नई फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। और अगर उसी नाम की फाइल ऑलरेडी पड़ी है और उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है और आपने उसको राइट मोड में दोबारा खोल दिया तो उसके अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है वो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब वो रिमूव हो जाएगा। जो आप नया डाटा डालोगे वो उस पर ओवरराइट हो जाएगा।
So it is used to write data in a file. If file does not exist, then file is created. If the file already exists, then Python will remove existing data and overwrites new data in the file. अब तीसरा मोड है हमारा ए मोड, यानी कि अपेंड मोड। अपेंड मोड का क्या काम होता है, ये भी राइट के काम ही आता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप अपेंड मोड में फ़ाइल खोलोगे तो इसमें अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी नहीं बनी हुई तो अपेंड मोड में फ़ाइल खोलने जा रहे तो वो नई फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर फाइल बनी हुई है तो ये क्या काम करेगा कि जो उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ डाटा है उसको रिमूव नहीं करेगा, बल्कि आपके पॉइंटर को लास्ट में ले जाएगा उस फाइल के, और आप जो नया डाटा डालोगे वो उसके आगे अपेंड कर देगा, मतलब कि उसके पीछे ऐड कर देगा। तो पुराना डाटा लॉस्ट नहीं होगा और नया डाटा उसके पीछे ऐड हो जाएगा। यानी कि यूज टू अपेंड और राइट डाटा एट द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट ओवरराइटिंग ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट न्यू फाइल। तो ये बेटा ये 3 मोड्स हैं हमारे इसको यूज़ करने के लिए। तो जब भी हमने फाइल ओपन करनी है तो हम एक वेरिएबल लेंगे, ओपन लिखेंगे, फिर फाइल का नाम बताएंगे और मोड बताएंगे किसमें फाइल ओपन कर रहे हैं। ये हमारा है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि फाइल में से डाटा रीड करना है या राइट करना है, वो कैसे किया जाता है। देखिए, फाइल में से डाटा रीड करने के लिए बहुत सारे फंक्शन हैं। एक रीड फंक्शन और राइट फंक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीड लाइन, राइट लाइन्स, इस तरह के भी फंक्शन हैं। अभी हम सिर्फ रीड और राइट फंक्शन डिस्कस करेंगे। रीड फंक्शन क्या काम करता है? रीड फंक्शन काम करता है, इसका पहले सिंटेक्स देखिए कि आपने पहले यहाँ स्ट्रिंग का नाम लेना है और उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फिर रीड, फिर एन। मतलब एन का मतलब है कि आप लोगों ने जिस फाइल से रीड करना है उस फाइल का ऑब्जेक्ट, उसका लिंक के साथ आपने रीड लिखना है, और एन लिखना है नंबर ऑफ बाइट आपने कितने रीड करने हैं। तो जो भी उस फाइल में से जितने, अगर हमने 30 लिखा तो वो उस फाइल में से 30 बाइट रीड करेगा और उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लाके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और अगर आपने 20 लिखा तो 20 बाइट स्टोर कर देगा। और अगर आपने एन यहाँ नहीं मेंशन किया तो रीड फंक्शन आपकी पूरी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी डाटा है टेक्स्ट फाइल के अंदर, वो रीड करके लाके हमारे जो है इस स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। तो पूरी फाइल को भी आप रीड कर सकते हो रीड फंक्शन से। सो इट रीड्स n बाइट्स और एंटायर फाइल इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड एंड स्टोर बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में वो स्टोर कर देगा। बेटा हम लोग ये टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल में ऐसे काम करता है ये। आगे है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है कि सबसे आप पहले फाइल ऑब्जेक्ट लिखो, फिर आप राइट लिखो, फिर उसकी ब्रैकेट में आप उस स्ट्रिंग का नाम डालो जिसमें आपका डाटा स्टोर है, वो उसमें लिख देगा। तो क्या काम करेगा राइट फंक्शन? ये फाइल में डाटा लिखने का काम आता है। इट राइट्स स्ट्रिंग 1 जो हमारा इस ब्रैकेट में दिया होगा, उसके अंदर जो डाटा होगा, इन दी फाइल रेफरेंस्ड बाय फाइल ऑब्जेक्ट, उस फाइल में लिख देगा जिस फाइल को हमने इस फाइल ऑब्जेक्ट के साथ रेफर कर रहे हैं, जिसके साथ इसका लिंक बना है। तीसरा स्टेप है हमारा प्रोसेस दी फाइल। प्रोसेस दी फाइल का मतलब है कि अगर आपने फाइल ओपन कर ली है और उसको आप प्रोसेस करना चाहते हो कि कैसे आप उसमें लॉजिक बनाना चाहते हो, फिर आप वो लॉजिक लिखते हो कि लूप लगाओगे या आप इफ एल्स लगाओगे। लॉजिक इस पर डिपेंड करेगा, जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर लॉजिक डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया हुआ कि हमने फाइल के डाटा के साथ क्या करना है। तो ये हमारा लॉजिक होता है। लॉजिक के ऊपर हमारा जो है तीसरा स्टेप होता है। उसके बाद है हमारा क्लोज दी फाइल। देखिए, क्लोज करने के लिए फाइल हमारे पास एक क्लोज फंक्शन होता है। उसका सिंटेक्स सिंपल सा है कि आपने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लिखना है, फिर क्लोज डालना है, तो वो फाइल बंद हो जाएगी हमारी। यूजली अगर आप पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम रन करते हो तो अगर वो जो प्रोग्राम ख़त्म होता है, एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, तो पाइथन अपने आप उस फाइल को बंद कर देती है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप अपनी फाइल को जो है, जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो उसमें लास्ट में क्लोज फंक्शन जरूर लगाओ ताकि आपकी फ़ाइल जो है बंद हो जाए। ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है और ये हमें एक बेनिफिट भी सर्व करती है, जो हम लेटर ऑन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो बेनिफिट बेसिकली क्या है कि अगर मान लो आपका प्रोग्राम जस्ट बंद होने से पहले आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, या आपका जो है फाइल जो है आपकी जो है उसमें डाटा ना गया हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होने हो, तो फिर वो क्लोज फंक्शन उसको एक्सप्लिसिटली उसको क्लोज करने की कोशिश करता है ताकि आपका डाटा लॉस्ट ना हो। तो ये हमारे 4 स्टेप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे ये कैसे चलते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे हमारी जो है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो हमारे 4 स्टेप्स कौन कौन से थे? पहले फाइल को ओपन करना, फिर उसको रीड करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसे क्लोज करना। इसके लिए हम लोग एक अभी डेमो प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू राइट डाटा इन टेक्स्ट फाइल। फाइल के अंदर डाटा लिखने के लिए मैंने यहाँ क्या लिया है, एक वेरिएबल नेम लिया, फाइल नेम जिसमें लिखा है फाइल 1, इस वेरिएबल का नाम है फाइल 1, यानी ये फाइल ऑब्जेक्ट है तो मंगा। फिर मैंने यहाँ लिखा है ओपन।
ओपन के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बताया है, फाइल का नाम बताया है। फाइल के नाम के आगे मैंने क्या लिखा है, डी कोलन फिर डबल स्लैश स्टोरी डॉट टी एक्स टी। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी स्टोरी डॉट टी एक्स टी फाइल है वो मेरी डी ड्राइव के अंदर जाके बनेगी। और उसके बाद ये मोड मैंने कौन सा दिया है, मैंने ये डब्ल्यू मोड दिया है, मतलब कि राइट मोड, कि मैं फाइल में डाटा लिखने के लिए ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा इनपुट एंटर आर डाटा, एंटर डाटा, या आप एंटर आर डाटा की जगह एंटर डाटा भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि यूज़र से हम लोग जो डाटा मांगेंगे वो डाटा नाम के वेरिएबल में आएगा। फिर मैंने ये क्या लिखा है, मैंने लिखा है फाइल वन। ये फाइल वन क्या चीज़ है, ये जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट था जिससे हमने फाइल ओपन की है। डॉट राइट, राइट लिखने के बाद जिस वेरिएबल में हमारा डाटा आया था उसमें मैंने डाटा नाम के वेरिएबल को इसकी ब्रैकेट में लिख दिया है। तो जो डाटा हम इनपुट करेंगे वो फाइल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने फाइल बंद कर दी है। तो ये मैंने चारों स्टेप परफॉर्म कर दिए, यानी कि स्टेप 1 हो गया फाइल ओपन करना। फिर ये स्टेप 2 है, 2 और 3 है रीडिंग और प्रोसेस करने के लिए जो लॉजिक है हमारा, डाटा मांगा, फिर हमने लिखा, फिर हमने फाइल बंद कर दी। अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए हमारे पास अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ, ये हमारी जो है डी ड्राइव है। यहाँ पे देखिए डी ड्राइव के अंदर आप देखिए कोई स्टोरी डॉट टी एक्स टी फाइल पड़ी हुई है, कोई नहीं पड़ी हुई ना। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम मेरे इस कंप्यूटर की डी ड्राइव के अंदर ऐसे स्टोरी डॉट टी एक्स टी जो है हमारी वो स्टोर हो जाएगी। अभी हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं रन करने जा रहा हूँ। देखिए इसने मेरे से डाटा मांगा, मैंने दिया जैसे हेलो एवरीबॉडी, मैंने लिख के एंटर प्रेस किया, बस प्रोग्राम खत्म हो गया। अब जाके देखिए ये जो हमारा डाटा है हमारी इसमें एक फाइल बन गई होगी डी ड्राइव में। चलते हैं हम लोग, ये देखिए हमारी डी ड्राइव में ये क्या बन गई, स्टोरी डॉट टी एक्स टी फाइल बन गई। अगर मैं इसको ओपन करूँ, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगी। देखिए ये हमारी नोट पैड में ओपन होगी, इसमें क्या स्टोर हुआ है, हेलो एवरीबॉडी। तो हमने पाइथन में प्रोग्राम रन किया, उससे डाटा मांगा और वो डाटा हमने फाइल में स्टोर करवा दिया। तो देखा जाए कि ये तो एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम कि हमने एक बार ही डाटा मांगा और फाइल में लिखवा दिया। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसे होता है कि आप एक ही वर्ड मांगते हो और फाइल में लिखवा देते हो? नहीं, रियल लाइफ में हम डाटा बार बार मांगते रहते हैं कि जितना भी, जब तक यूज़र चाहे एंटर करता रहे, बाद में उसको जब वो बंद करना चाहे तो बंद कर दे। तो इसी प्रोग्राम को हम आगे मॉडिफाई करते हैं और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि अगर डाटा हमने बार बार लेना हो तो सेम प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक बदला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे पहले मैंने वैसी फाइल ओपन की, फाइल का नाम वही डी कोलन में स्टोरी डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये डब्ल्यू मोड में है। फिर मैंने यहाँ एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया, आंसर नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने वाई वैल्यू स्टोर कर दी और मैंने लूप लगा दी है वाइल आंसर इक्वल टू वाई, कि ये लूप जब तक चले जब तक आंसर के अंदर वाई वैल्यू रहती है। उसके बाद ये लूप कंडीशन ट्री हो जाएगी क्योंकि आंसर के अंदर वाई है। फिर हमसे वो डाटा मांगेगा, हमने डाटा स्टोर देंगे इसको, फिर वो फाइल में डाटा को राइट कर देगा। फिर हम आंसर में मांगेंगे ओ डाटा आपने एंटर करना, मोर डाटा यस और नो। अगर हम यस करेंगे तो ये लूप घूमेगा, कंडीशन ट्री हो जाएगी, वो हमसे वो डाटा मांग लेगा। अगर हम नो करेंगे तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, फिर हमसे वो डाटा नहीं मांगेगा और फाइल हमारी बंद हो जाएगी। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए एंटर डाटा मैंने दिया जैसे हेलो, एंटर दबा दिया। मोर डाटा मैंने बोला यस, सुना एंटर डाटा। फिर मैंने यहाँ दिया वेलकम टू होम माई डियर, फिर मैंने एंटर दबा दिया। मोर डाटा यस, फ्री फिरोज फरीदकोट कैंट, मोर डाटा मैंने बोला नो। इस तरह से जब तक मैं यस करता रहा लूप मेरा चलता रहा और मेरे से डाटा मांगता रहा। जैसे मैंने नो किया हमारा लूप बंद हो गया और फिर फाइल बंद हो गई। अब देखिए मैंने फाइल कौन सी खोली, स्टोरी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैंने इसके रिस्पॉन्स में दिया डाटा हेलो। अब जब मैंने स्टोरी डॉट टी एक्स टी हमारी पहले बनी हुई थी उसमें हमने हेलो एवरीबॉडी ये स्टोर किया हुआ था, लेकिन अब जब मैंने इसको दोबारा रन किया है तो जो मैंने ये डाटा एंटर किया है पुराना डाटा उसमें से वो ओवरराइट कर देगा, पुराना डाटा इसमें वो नहीं रहेगा, जो नया डाटा मैंने एंटर किया वो उसमें स्टोर हो जाएगा। ये जाके देखते हैं हम लोग, ये हमारी जो है हम स्टोरी डॉट टी एक्स टी पे देखते हैं। देखिए हेलो वेलकम आ गया, हेलो एवरीबॉडी तो ओवरराइट हो गया क्योंकि मैंने उसी फाइल को डब्ल्यू मोड में दोबारा खोल दिया था। तो जो मैंने अभी डाटा एंटर किया था इसमें स्टोर हो गया हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे डब्ल्यू मोड की जगह मैंने ए मोड कर दिया तो अब क्या होगा, जो इसमें जो ऑलरेडी पड़ा हुआ डाटा वो ओवरराइट नहीं होगा क्योंकि ये
हमने अपेंड मोड कर दिया। अपेंड मोड में पुराना डाटा ओवरराइट नहीं होता, इसमें नया डाटा लिखा जाता है। तो हम इसको अब रन करते हैं। उसने डाटा मांगा हमसे, मैंने अब दे दिया। जैसे एक ही वर्ड देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया जैसे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मोर डाटा मैंने नो कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी फाइल में जो डाटा पड़ा था वो ओवरराइट हुआ। देखिए अब हमारा जो फाइल में जो डाटा पड़ा था वो ओवरराइट नहीं हुआ, पुराना डाटा भी रहा और बाद में ऑलवेज थिंक पॉजिटिव भी उसमें ऐड हो गया। एक बात याद रखिएगा कि जब आप राइट करवाते हो तो राइट बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ हमारा पॉइंटर लास्ट में होता है वहीं पे अपने आप राइट करता है, कोई अपने आप स्पेस नहीं देता। अगर आप चाहते हो कि मेरी हर वर्ड के बाद स्पेस आए तो आप राइट करवाते समय स्पेस एंटर करो। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि हमारा राइट मोड और ए मोड कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने फाइल रीड करनी हो तो हम रीड कैसे करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, देखिए रीड करने का। देखिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वही फाइल ओपन की डी ड्राइव में से story.txt। मोड कौन सा है, रीड। फिर मैंने क्या लिखा, फाइल 1 जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट था डॉट रीड। अब रीड के बारे में मैंने कोई नंबर ऑफ बाइट बताए नहीं बताए। इसका मतलब ये पूरी फाइल रीड करेगा और किस में स्टोर कर देगा, वो स्टोर कर देगा इस डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर, पूरे कंटेंट एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। फिर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, फिर फाइल बंद कर दी। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए जो मेरी उसने पूरी फाइल रीड की और डाटा में ला दी, डाटा नाम के वेरिएबल में। फिर उसने हमें, मैंने जब प्रिंट कराया तो ये हमारी पूरी फाइल के कंटेंट यहाँ हमें प्रिंट हो गए। तो इस तरह से रीड से आप पूरी इंटायर फाइल रीड कर सकते हो। अब ये तो थी कि हमने पूरी फाइल रीड कर ली और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर हमने पूरी फाइल रीड करने के बाद उसको अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं और लेकिन हम उसे एक एक करैक्टर प्रिंट करवाना चाहें, वो कैसे प्रिंट करवाएंगे। देखिए ये हमारा सेम प्रोग्राम है, टू रीड ए फाइल फ्रॉम डाटा फ्रॉम फाइल करैक्टर बाय करैक्टर। तो इसमें भी हमने वही से किया कि हमने पहले फाइल अपनी रीड मोड में ओपन की, फाइल में से डाटा रीड किया और डाटा नाम के वेरिएबल में आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने लूप लगा दिया, क्योंकि डाटा एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बन गया। पूरी फाइल का कंटेंट डाटा नाम के वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग बन जाएगा उसमें आ जाएगा। मैंने लिख दिया फॉर आई इन डाटा। तो यहाँ लूप लगा दिया हुआ है कि जो हमारा जो है कि ये आई में बार बार, इसमें जो करैक्टर आई में बार बार आए फिर उसे प्रिंट करे ये। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए हमारी आउटपुट क्या आती है। देखिए पूरी फाइल जो है एक एक करके लेटर हमारा, पहले एच उसने उसमें से लिया डाटा में से प्रिंट किया, फिर ई प्रिंट किया, फिर एल प्रिंट किया। पूरी फाइल जो है हमारी ऐसे करैक्टर एक एक करैक्टर प्रिंट करके उसने हमें दिखाई। तो इसमें हम लोगों ने डाटा पूरी फाइल में से रीड किया लेकिन उसे प्रोसेस किया करैक्टर बाय करैक्टर। और अगर मैं प्रिंट करवाते समय यहाँ पे मान लो इसके साथ ही हैश लगा देता, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड करैक्टर जो है, जैसे एंड करैक्टर अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट \n होता है, वो मैं स्पेस कर देता। तो अब देखिए आउटपुट कैसी आती। देखिए अब हर करैक्टर के बाद हमारा जो है हैश आ रहा है, स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से डाटा को अपना आप करैक्टर बाय करैक्टर भी आगे प्रोसेस करवा सकते हो। डाटा आपने पूरी फाइल में से रीड किया, पूरा का पूरा डाटा, लेकिन प्रोसेस किया करैक्टर बाय करैक्टर। इसी तरह से अगर हमने जो डाटा रीड किया उसे हमने रीड करके वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करवाना हो, फिर कैसे करेंगे। ये हमने वैसी फाइल ओपन की रीड मोड में, फिर हमने ये डाटा रीड कर लिया, ये डाटा में हमारे पास आ गया। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा डाटा डॉट स्प्लिट। आपको याद होगा स्ट्रिंग का फंक्शन होता है जो हमारे स्ट्रिंग को जहाँ जहाँ स्पेस आती है उसको स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट कैसे कर देता है कि उनको वर्ड के अंदर स्प्लिट करके और एक लिस्ट की फॉर्म में जो वेरिएबल में स्टोर कर देता है, ठीक है। फिर देखिए हम इसको रन करते हैं। देखिए अब हमें क्या किया, सबसे पहले हमने फाइल ओपन हुई, डाटा रीड हुआ, डाटा जो रीड हुआ डाटा नाम के वेरिएबल में आया, फिर हमने डाटा स्प्लिट करवाया। डाटा स्प्लिट करा के हमने किस में स्टोर करवा दिया, के में। तो के के अंदर एक लिस्ट बन जाएगी आपकी डाटा के जितने भी वर्ड हैं उनको सेपरेट सेपरेट वर्ड के अंदर। फिर मैंने के प्रिंट करवाया। जब मैंने के प्रिंट करवाया तो ये हमें लिस्ट प्रिंट हुई है। देखिए ये लिस्ट क्या बन गई, हमारी पूरे कंटेंट जो है वर्ड्स में सेपरेट होके उसमें स्टोर हो गए हैं। फिर मैंने उसको प्रिंट करा तो हमें लिस्ट पूरी प्रिंट होगी। फिर उसी को मैंने लूप लगा के प्रिंट करवाया फॉर आई इन के। तो अब क्या होगा, अब के एक लिस्ट है जिसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो अब ये आई में 1 बाय 1 करके एक एक वर्ड आएगा, फिर हम उसे प्रिंट करवाते जाएंगे। देखिए ये हमारा पहला वर्ड आया हेलो वेलकम, फिर 2, फिर होम, फिर प्रिंट करवाते जाए, फिर ये लूप खत्म हो तो फाइल बंद हो गई। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है कि फाइल में डाटा कैसे लिखा जाता है, फाइल की टाइप्स क्या होती हैं, फाइल का काम क्या है। और आज हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल को सारा जो है रीड और राइट करने के ऑपरेशन सीखे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।